Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. Well, this is शिवानंद here. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, उनके सारे हिंदी मतलब को समझेंगे और उनका इंग्लिश करना सीखेंगे और हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं या फिर लोग इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या फिर हम इसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करते समय अगर इसको मीनिंग को समझ जाएंगे तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं इंग्लिश स्पोकन में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है अच्छा साधा काम आधा। इट मीन्स है कि हम कोई भी अगर काम को शुरू करने से पहले अच्छी सोच के साथ अगर शुरू करते हैं तो हमारा काम पहले ही आधा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बोला जाए कि कोई भी काम को करने से पहले अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत से पहले एक अच्छा सोच होना चाहिए। सो वेल बिगन यानी इसका मतलब कि अच्छी शुरुआत, हाफ डन मतलब कि आधा ख़त्म। वेल का मतलब अच्छा, बिगिन का मतलब स्टार्ट करना, हाफ का मतलब आधा, डन का मतलब समाप्त हो चुका है। सो वेल बिगन इज़ हाफ डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल बिगन इज़ हाफ डन, अच्छा साधा काम आधा। नेक्स्ट हमारा है अकल बड़ी या भैंस। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान का दिमाग बड़ा है या फिर भैंस जो दिखने में काली काली होती है वो, तो आपको ये पता चल गया होगा कि दिमाग से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। भैंस तो सिर्फ काली होती है देखने के लिए। तो देखिए नॉलेज यानी ज्ञान इज़ मोर पावरफुल। क्या है? मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ शक्ति। क्या? शक्ति। तो भैंस के पास शक्ति होती है लेकिन दिमाग उससे ज़्यादा होता है, इसीलिए लिखा गया है कि नॉलेज इज़ मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारा अंधा गुरु बहरा चेला। कहने का मतलब है कि एक स्टोरी आई थी अंधा और काना का, उसी में से बोला गया कि जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। इट मीन्स है कि गुरु गुर और चेला चीनी ये अलग मीनिंग है, लेकिन ये बोला जाता है कि जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। तो लाइक प्रीस्ट लाइक डिसाइपल। प्रीस्ट का मतलब होता है पंडित, जो पढ़ा लिखा होता है वो। लाइक पंडित, जैसा पंडित होगा उसी तरह से उसका खानदान चलेगा। तो लाइक प्रीस्ट लाइक डिसाइपल, जैसा गुरु वैसा चेला। नेक्स्ट है हमारा अंत भला तो सब भला। मतलब एक कहावत है हमारे एग्ज़ाम्स में यूज़ होता है कि भाई लास्ट का दिन अच्छा गया तो सारा कुछ सही चला गया। सो बोला जाता है ऑल्स वेल मतलब सारा अच्छा गया। मीनिंग ऑल वेल्स का मतलब सारा अच्छा गया। दैट इंड्स वेल मतलब अंत गया तो इंड्स वेल मतलब अंत में सही गया तो सारा कुछ सही। तो ऑल वेल्स दैट इंड्स वेल। रिपीट अगेन, ऑल वेल्स दैट इंड्स वेल। आई होप सो गाइज कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे लग रही हो वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप नए यूट्यूब चैनल पे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप मेरा जो वे है समझाने का वो कैसा है, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूव कर करके आपको आसानी भाषा में समझा सकूं। तो फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये तो कॉमन है, आम भाषा में चलता है कि भाई तुम अपने गली में इसीलिए ज़्यादा बोल रहे हो। इसका मतलब यही हुआ कि जो अपने गली में तो या घर में तो उसको ज़्यादा ही बोलता है। तो इसका सेंस मीनिंग ये निकलता है कि अपने गली जो कुत्ता भी होता है ना वो शेर के बराबर होता है। तो फर्स्ट हमारा प्रोवर्ब्स है कि एवरी कॉक फाइट मतलब एवरी कॉक फाइट बेस्ट। मतलब कोई भी होता है जो मुर्गा मुर्गी होता है वो अपने फाइट बेस्ट करता है कहाँ? ऑन हीज ऑन डंग हिल मतलब अपने मांद में अपने घर में फाइट बेस्ट करता है। कोई भी इंसान अपना जो घर होता है उसमें अपने आप को बाहुबली ही समझता है। तो फर्स्ट हमारा ये है। सेकेंड ये है कि एंड एवरी डॉग इज लायन ऑन हिज ऑन डन। इट मीन्स कि कुत्ता हमेशा अपने मांद में, जैसे लायन अपने मांद में कैसे शेर है, शेर तो शेर है सब जगह, लेकिन डॉग जो होता है कि अपने घर में शेर की तरह होता है। वो अपने गली में कुत्ता में किसी को आने नहीं देता। तो इसी तरह से कोई लोग अपने घर में कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बाहुबली समझते। तो उसी का ये प्रभाव कहा गया है कि एवरी कॉक फाइट्स वेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल। सेकेंड है हमारा एवरी डॉग इज अ लायन ऑन हिज ऑन डेन। गेटिंग माई पॉइंट? सो नेक्स्ट, अपना दही खट्टा कोई नहीं कहता। इसका मतलब यह है कि अपना जो गलती होता है कोई किसी स्वीकार नहीं करता, वो अपना गलती किसी को नहीं बोलता। अपना बेटा का गलती कोई माँ बाप किसी के सामने बोलेंगे नहीं। तो उसी का लाइन है एवरी पोटर प्राइसेस इज हिज ऑन पोट। गेटिंग?
एवरी पोटर प्राइजेज हिज ओन पोट, अपना दही खट्टा कोई नहीं कहता, अपना बुराई कोई नहीं करता। इसका मीनिंग ये है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, इसको बोला जाता है कि सेल्फ प्राइज इज़ इन नो रिकमेंडेशन। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का मतलब ये होता है कि अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करना। गेटिंग, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करना। इसका मतलब हिंदी इंग्लिश प्रोवर्ब्स में इसको ट्रांसलेट किया गया है कि सेल्फ प्राइज इज़ नॉट रिकमेंड, अपने आप से जो प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, तो अपने मुँह से खुद से तारीफ़ करना रिकमेंड नहीं करना चाहिए। गेटिंग। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा मौके का फ़ायदा उठाना, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इज इट हॉट। अब बहुत सारे लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वेट करते रहते हैं कि आएगा तो लोग जो मेरे साथ गलती किए हुए थे हम भी उसी के साथ गलत ही करेंगे। तो लोग ये चीज़ को बहुत फ़ायदा उठाते हैं, मौके का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आज बहती गंगा में हाथ धोना जिसको बोलते हैं, यार वो जब कभी भी मौका मिलेगा तो फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो बोला जाता है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इज इट हॉट। क्या है? आयरन, स्ट्राइक द आयरन। ठीक। नेक्स्ट है अर्स्फिया लूटे कोयले पर मोहर, पीनी वाइस पीनी भावना। मैंने जो भी उम्मीद करे तो जो हम काम करना चाहते हैं उसका अपोजिट हो जाना। कि गेटिंग, ये हो गया कि हम जो सोच करके गए थे वो हुआ नहीं, वो उसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। उसको प्रोवर्ब्स में बोला जाता है पीनी वाइस पाउंड फुलिस। नेक्स्ट हमारा अंधों में काना राजा। ये तो आप आसानी से सुने होंगे, अंधों में काना राजा। और फिगर अमॉन्ग साइफर्स। गेटिंग, फिगर अमॉन्ग साइफर्स, अंधों में काना राजा, मतलब अंधेरों नगरी में है जो कि काना राजा भी। अब अंधेरा किसी को तो देख नहीं रहा, लेकिन काना भी राजा वहाँ का राज कर रहा है। मतलब कि ना मामा से काना मामा, ना कोई मामा नहीं है तो काना मामा तो है ना, मतलब कि ना होने से तो बेटर है कि है। ये लाइन इसका मतलब ये है। सो नेक्स्ट हमारा अधजल गगरी छलकत जाए। इट मीन्स है कि कोई अगर किसी को आधा नॉलेज हो जाता तो ज़्यादा फुदकने लगता है। समझ में आ रहा है? तो आधा कुछ होने पे जैसे देखिएगा कि कुछ ज़्यादा किसी के पास पैसा आ गया तो खुद कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा, या फिर किसी के पास कोई आधा अधूरा नॉलेज आ गया और पूरा डीपली नॉलेज किसी का है ना, तो उसी वो फुदकने लगता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये है नेक्स्ट का। सो आई होप सो गाइस कि नेक्स्ट क्या है कि अगर सोची सदा सुखी, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर सोची सदा सुखी कि मतलब आप किसी दुर्घटना से पहले को आप उसकी सोच लें कि अगर हम उसकी सावधानी बरत लें तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप कोरोना का ले सकते हैं। कोरोना हो ना उससे पहले आप मास्क लगा लीजिए, तो क्या हो गया? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम उससे क्योर ना हो उससे पहले हम अपने आप को प्रिवेंशन सुरक्षित कर लिए। गेटिंग। नेक्स्ट है हमारा आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। मतलब ये कि आप अगर अच्छे रहेंगे तो लोग आपसे जितने भी मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। इट मीन्स ये कि आपके देखने का नज़रिया अगर अच्छा होगा तो सारे लोगों में अच्छाई दिखेगी, अगर देखने का नज़रिया बुरा होगा तो आपको सारे लोग बुरे दिखेंगे। इट मीन्स गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक आदत हमारी प्राकृतिक बन जाती है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हैबिट में डालते हैं तो हमारा आदत बन जाता है। सुबह उठना, खाना पीना जो होता है हमारा वो डेली आदत में बन जाता है। हमारा पढ़ना जो है कि आदत क्रिएट कर जाता है। सो आप अगर अच्छी आदतें लगाएंगे तो अच्छे आदत बनेंगे। तो उसी को बोला जाता है कि हैबिट इज अ सेकंड नेचर। हमारा वो प्राकृतिक कैसे अपना सुबह उठता है, सूर्य सुबह आएगा, शाम में सूर्यास्त करेगा, धूप में, ये जो जो सा सर्कल है राउंड करने का वो हमेशा करते रहेगा। तो उसी को बोला जाता है कि हमारा जो हैबिट है वो जो सेकंड नेचर है। सो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आहार व्यवहार में लज्जा किया, फेयर एक्सचेंज इज नॉट रोबरी। कहा जाता है कि आहार और व्यवहार, जैसे खाना पीना, लज्जा, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसमें अगर हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, हम एक दूसरे को सिखाते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो हम किसी को पढ़ाते हैं, या हमारी कोई अच्छी कल्चर है तो हम किसी को सिखाते हैं। तो अगर हम वो करेंगे तो हमारे लज्जे क्या है, तो इसमें फेयर एक्सचेंज इज नॉट रोबरी। अगर हम किसी को अपना डर भय जो होता है जो हटा करके अगर किसी चीज़ को शेयर करते हैं, वो एक रोबरी मतलब चोरी करना, तो वो एक चोरी नहीं है। हम दिए, हमने एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए। सो आई होप से कि लाइन समझ में आएगी कि आहार विहार में लज्जा क्या कि हमारे पास जो भी है हम एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आई होप सो गाइड नेक्स्ट है हमारा उतावला से बावला होना। इट मीन्स ये कि कुछ लोग जोश में आ जाते हैं तुरंत,
दिमाग गर्म हुआ, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिए, उल्टा पुल्टा में रिएक्शन लेना शुरू कर दिए, तो उनसे बोलते हैं उतावला से बावला होना। किसी बात को सुन करके तुरंत आ जाना, अपने आप को कंट्रोल में अपना कंट्रोल कर खो देना, तो उनको बोला जाता है हरी पॉल्स करी, हरी स्पॉइल्स करी। इसका हरी है, इधर करी है, तो इसको कॉमन पॉइंट में हरी को करी कर दीजिए। स्पॉइल्स मतलब वो जो उसमें आ जाने को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उतनी पाँव पसारिए जितनी चादर होए। इट मीन्स ये कि आपके पास जो है उसमें पहले आप खुश रहना सीखिए। ठीक है, अगर आप आपकी खर्च है 1000 रुपये, ठीक, अब आप खर्च कर रहे हैं 1200 रुपये, सॉरी आप कम आते हैं 1000 रुपये, खर्च कर रहे हैं 1200 रुपये, यानी 2000 रुपये का 2000 रुपये के 200 रुपये का आप कितना लोन ले लिए। तो ये आप फिर अगर अगले नेक्स्ट मंथ में अगर आप वही करते थे फिर 400 का लोन हो गया नहीं। लेकिन आपका जब कमाई 1000 है तो आप उसी में अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए, ज़्यादा नहीं करने का है। तो उसी को बोला जाता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर कोट। कट योर कोट मैंने आपका कोट को उतना ही कट करना है जितना आपका क्लोथ है, जितना आपका क्लोथ हो पाए। गेटिंग माई पॉइंट। सो आपका कोट का जो कपड़ा है उसको उतना ही काटना है जितना कि आपके बदन पे हो जाए। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जितना है उसी में रहना है, किसी के लिए कर्ज नहीं या फिर उस चीज़ों के लिए फालतू का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जितना अपने पास है उसी में खुश रहिए। नेक्स्ट है ऊंची पकवान फीकी पकवान। होता है ना कि कुछ लोग भांजते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ होता नहीं है। सो बोला जाता है मच कराए लिटिल बोल या ग्रेट वोस्ट लिटिल रोस्ट। ऊंची दुकान फीकी पकवान, और एक ये होता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। गेटिंग, हमने जिस चीज़ को एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं। जैसे कोई लंबा लंबा भांज रहा होता है कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, और देखे तो उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने जिस इंसान से एक्सपेक्ट किया था इनके पास बहुत कुछ का, उनके पास वो चीज़ नहीं होना। बस समझ में आ रही है। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान, इनका आसान तरीका ये कि मच कराई मैंने ज़्यादा चिल्लाना, लिटिल बोल मैंने निकल छोटा सा प्राप्त होना। ठीक, नेक्स्ट ऊँट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। अब देखिए ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब कि ऊँट उतना बड़ा पेट खाने पीने वाला आदमी, उसके मुंह में हम एक बूंद डाल रहे हैं, यानी समुंदर में हम एक ड्रॉप डाल रहे हैं। इसका इंग्लिश इसे याद कीजिए कि अ ड्रॉप इन दी ओशन। क्या, एक समुद्र में एक बूंद। अब समुद्र उतना बड़ा है, एक बूंद से उसका क्या होगा। अगर आप मोटे ताजे इंसान को एक रोटी दे खाने के लिए तो उसको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वही यहाँ पे है कि ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब ये कि हमको जो भी मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, या फिर उस चीज़ को वहाँ पे अगर लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लीजिए, एक लोटा पानी, एक बूंद छोड़िए, एक लोटा पानी निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं, वहाँ पर पानी ही पानी है। तो उसी तरह से इसको बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट एकता में बड़ी शक्ति। ये तो आप भी जानते होंगे कि एकता में बड़ी शक्ति यूनिटी इज स्ट्रेंथ, नो डाउट, या फिर उसको बोला जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक अनार 100 बीमार। ये घर के हर जगह का काम है कि जब एक लोग घर में कुछ आता है तो उसके इसलिए सारे लोग टूट पड़ते हैं। ठीक है, अब लालची कर सकते हैं ना, लालची, उसे ग्रीडी, ये उसका मतलब ये है कि उसको दिया तो मुझे भी चाहिए, ये वाला बात है। तो वन इन द सेम मोल्ड। मोल्ड का मतलब होता है ढालना, ठीक। तो अब उसी तरह से सबको दीजिए, इट मीन्स ये वन इन द सेम मोल्ड। और दूसरा एकदम सिमिलर है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे मैंने एक ही जगह पर मिला जुला कर चलना। समझ में आया बात, एक दूसरे को मिला करके चलना। कास्ट इन द सेम मोल्ड, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ कास्ट है का मतलब एक दूसरे को मिला करके चलना, और वन इसलिए लगाया है कि एक को जिसे किया उसी तरह को सबको करो। गेटिंग। सो नेक्स्ट हमारा एक नज़ीर 100 नज़ीर, मतलब एक से सलाह मांगो 100 देने वाला है, उसी को बोलते हैं एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। एक नज़ीर 100 नसीहत, 100 सलाह मांगो 100 देने वाले हो जाते हैं। सो वो वाली ये लाइन है कि साथ देने वाले कम और सलाह देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही है एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। क्या है कि एग्जाम्पल से क्या अच्छा है, प्रिसेप्ट नसीहत किसी नहीं, एग्जाम्पल बढ़िया, नसीहत से बढ़िया कि हम नसीहत ना ले, हम अपना एग्जाम्पल बने, दैट इज गेटिंग। सो नेक्स्ट है हमारा कि एक ही थाली से एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो आप नॉर्मल जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का लड़ाई का होने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मिसिंग हुई होगी। इट मीन्स ये है कि आप गलत हैं तो आप भी गलत हैं, अगर लड़ाई हो रही है तो सेकंड पार्ट भी कुछ ना कुछ उनका भी गलती रहा होगा।
सो ये बोला जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी मैंने दोनों में से दोनों का गलती हो सकता है, किसी एक का नहीं होगा, अगर किसी एक का गलती हो तो लड़ाई होगा ही नहीं। सो उसका इंग्लिश होगा कि इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट्स टेक टू हैंड टू क्लैप, मैंने एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो नॉर्मल इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, इसका रियल प्रभाव से ये है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। गेटिंग? चलिए, एक पंथ दो काज, मतलब एक हाथ से दो काम कर लेना, एक तीर से दो निशाना मार देना। आप तो सुने होंगे कि ये काम करो उसी से दो रिजल्ट मिल गया, तो ये टू किल बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी मार दिए, वही हुआ। सो नेक्स्ट है कि कर भला तो हो भला, मैंने आप अच्छे करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो इसका इंग्लिश है लाइट रिफ्लेक्ट लाइट। क्या? लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, अगर लाइट हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा लाइट ही रिटर्न करेगा। गेटिंग? सो ये वाला बात है कि हम जो करेंगे वही मिलेगा। सो कल किसने देखा है, हाँ ये तो कल सारे लोगों ने जानता है कि कल किसने नहीं देखा है भाई, तो कल किसी ने नहीं देखा, तो कल किसने देखा है, तो उसका स्पेलिंग क्या है, प्रभास, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है कि कारज धीर होत है काहे होत धीर। इट मीन्स है कि कोई भी काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, तो इसका मीनिंग आ रहा है कि रोम वॉज नॉट इन अ बिल्डर, मतलब कि हम एक दिन में कुछ किसी चीज़ को नहीं बड़ा कर सकते, किसी चीज़ को एक दिन में हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। कोई बोलता है कि भाई इतना धीरे धीरे कोई काम हो रहा है। सो उनके लिए ये है कि भाई रोम वॉज नॉट बी इन अ बिल्ड है, क्या नहीं, ताजमहल या महल किसी एक दिन में नहीं बनाया जा सकता है। गड़िंग? सो कोयला होए ना उजली सौ साबुन धोए, मन 100 मन साबुन है, मतलब कोयला उजला नहीं हो सकता है, कितनों से हम साबुन से धो दें। यानी किसी का जब नेचर ख़राब है तो हम उसको कितनों भी अच्छी बातें बता दें, उसका नेचर सुधरने वाला नहीं है। सो कैन द लियोपार्ड चेंज इट्स स्पोर्ट्स, लियोपार्ड अपना कभी भी खेलने का जो उनका जो वे है वो कभी चेंज नहीं कर सकता। गेटिंग? वो अपना स्पीड चेंज नहीं कर सकता। सो वही वाला बात है कि कैन द लियोपार्ड चेंज्ड इट्स स्पोर्ट्स, चेंज कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये वाला बात है यहाँ पे। ठीक, इंसान अपना तो चेंज भी कर देगा, लेकिन कुछ जानवर जो अपना हैबिट है वो चेंज नहीं करते हैं। काम ही कारीगर बनाता है, दैट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम ही कारीगर बनाता है। आप काम के जितना करेंगे उतना परफेक्शन आएगा और आपको एक परफेक्ट इंसान बनाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैंने प्रैक्टिस बनाता है एक आदमी परफेक्ट को। गेटिंग? नेक्स्ट है काम प्यारा होता है चाम प्यारा नहीं। जो लोग होता है ना कि कोई लोग काम से प्यार करते हैं, कोई अपने आप खूबसूरती को दर्शाने में रह जाते हैं। जो आप देखे होंगे कि गर्ल्स लोग ज़्यादा अपने आप को संवारने में ही रह जाती है, दिमाग पर कम काम करती है। सो इसमें यह है कि आप काम पर फोकस करें, चाम पे नहीं है, मैंने अपना चेहरे पर नहीं, आप कर्म से अच्छे होते हैं, चेहरे से नहीं। आपका मेन ब्यूटीफुल है आपका माइंड, आपका कितना दिमाग ब्यूटीफुल है वो है, फेस से कोई लेना देना किसी को नहीं होता। इसका इंग्लिश होता है कि हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, हैंडसम वही है जो वो है, मतलब उसका पास जो हैंडसम चीज़ें हैं वो है, वही हैंडसम है। इसका मीन कि वो अच्छा इंसान है, क्या चीज़ है, फेस से नहीं, दिमाग से, मेंटली, उसका वर्क से, दैट मीन्स ये, दैट गेटिंग? सो हमारा नेक्स्ट है कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है, यानी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से तो कुछ तो अच्छा है भाई। ये तो आप लॉजिकली जानते होंगे कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आई होप सो गाइस कि इस वीडियो में हमने 32 प्रोवर्ब्स को इजीली लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।